Good evening, everyone. So today we have a session about maths. And today we are starting with the first revision chapter, real numbers, right? So everyone is aware about this. First of all, I'm audible and visible. Gives me thumbs up. If I'm audible and visible, then okay. चलो तो स्टार्ट करते हैं. ओके, गुड, फाइन. सो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से. तो सब लोगों को बेसिक पता है व्हाट इज रियल नंबर. एंड हमने लास्ट क्लास के अंदर भी ये सब सीखा हुआ है कि रियल नंबर्स वगैरह क्या है क्या नहीं. सिंबल में थोड़ा ओवरव्यू दूंगा आपको इस चैप्टर के बारे में, और उसके बाद उसके चैप्टर्स पे जाएंगे. इसमें 2 चैप्टर्स रहेंगे हमारे, और इसमें खास हम फर्स्ट 40 मिनट्स हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे चैप्टर का. लास्ट 20 मिनट फॉर यू, यू कैन आस्क मी दी एनी डाउट. ओके, तो फर्स्ट 40 मिनट हमारे रहेंगे पूरा रिवीजन. जब ये पूरा टॉपिक जो हमारा फर्स्ट रहेगा रियल नंबर्स, उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जो भी उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा. देन आपको क्या करना है, तो उसके बेस्ड पे आपका कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. राइट. सो 1 सेकेंड. ओके, let's start the session. What is real number? First of all, so you all are aware about the first normal numbers, that which is first is natural number. So natural number क्या रहेंगे, हम सबको पता है नॉर्मल बेसिक कि नेचुरल नंबर 1 2 3 इज आर द नेचुरल नंबर. उसके बाद हमने सीखा होल नंबर्स. उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, 0 and 1 2 3. दैट मीन्स entire natural number is a subset of whole number. उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, तो वो था हमारा इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर. एंड सेट ऑफ इंटीजर कंटेन दैट all negative numbers as well as 0 and all positive numbers. So we can say that these numbers are included in set of integer, right? Then उसके बाद हमने सीखा था सीधा रियल नंबर्स, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है बेसिक. रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स दैट मींस रियल नंबर्स के अंदर कौन से हो जाएंगे, ऑल दीज 3 सेट. दैट मींस सेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर. पूरे के पूरे किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स के अंदर. बट ये जो सेट ऑफ हमारा इंटीजर है और ये जो हमारा रियल, इसके बीच में वी हैव वन सेट, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर, तो किस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे. और उससे पहले हमें बेसिक थोड़ा सीखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एल्गोरिथम, बराबर, राइट है. तो फर्स्ट हमारा है अरिथमेटिक का बेसिक कंसेप्ट, ये रहेगा हमारा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ये हम सीखेंगे. उसके बाद उसके ऊपर से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे. ये 2 फाइंड हो जाएंगे. इसके बाद हम आगे पॉइंट पे जाएंगे इरेशनल नंबर्स, किस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर हम बोलेंगे, और उसके कुछ प्रूफ है जो आपको सिंपली याद रखने हैं, और इसके अंदर और कुछ नहीं है. तो फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक, नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर जो देखा हुआ है उसका ही वन बेसिक रिवीजन करेंगे. देन आफ्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव प्रॉपर डिफरेंट टॉपिक्स, और उसके अंदर खास आपको वो ध्यान रखना है. रेडी. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, तो every composite number can be factorized, or we can say that, and this factorization is unique, okay, apart from the order in which the prime factor occurs. Okay, so simple. ये HCF और LCM आपने ऑलरेडी
आपके बाकी 8 स्टैंडर्ड 8 क्लास 9 क्लास में आपने फाइंड करना सीख लिया है। वही चीज हम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 36 एंड 48 दो नंबर हमारे पास है, राइट। 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से होंगे, दैट वी नो दैट 2 into 2 into 3 into 3, that means you can say that 2 raised to 2 and 3 raised to 2. This is our prime factorization of 36, right? What is prime number? That we all are aware about this definition of prime number. Prime number, the number which is divisible by 1 and itself is called prime number, right? So यहाँ पर 36 के प्राइम्स हमने निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। सिमिलर वे वी हैव 48 के प्राइम factorization, that 2 into 2 into 2 into 2 and into 3, that means 2 raised to 4 and 3 raised to 1. So HCF, that is highest common factor, highest common factor of 36 and 48 क्या हो जाएंगे, तो highest इन दोनों में highest common factor क्या रहेगा, you can see that we have, I'm just this, you have 2 raised to 2 and here 2 raised to 4, तो highest common दोनों में common factor कौन से रहेंगे, तो 2 raised to 2, that means 4, and highest common factor is 3 raised to 1, that is 3. So 4 into 3, this is 12, is HCF of 36 and 1, right? See, prime factorization. So highest power of 2 is 2 raised to 4 and highest power of 3 is 3 raised to 2. So multiplication of this is 72. So we have HCF and LCM of these two numbers. Similar way, we can say that from this example that HCF, the product of smallest power of each common prime factor, right? And LCM is what? Product of greatest power of each common factor. You can see here, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको एक एग्जांपल छोटा सा एक्सप्लेन किया कि HCF means what? Here HCF is product of smallest power of each common factor. So यहाँ पर हमारे पास दो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, मतलब जो भी है प्राइम कॉमन फैक्टर इज 2 and 3, उसमें smallest power, so 2 raised to 2 and 3 raised to 1. So multiplication of these two becomes HCF, right? Similar way, what is LCM? Here we see that greatest power of each prime factor. Okay, greatest power of each prime factor. So we have here prime factors are 2 and 3, and greatest power of 2 is 2 raised to 4, and greatest power of 3 is 3 raised to 2. So we have multiplication of these two is 70. So simply we can say that this is the conclusion of HCF and LCM. जो आपको simply याद रखना है, okay, कि ये आपका क्या रहेगा और एलसीएम कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके ऊपर से हमारे पास एक सिंपल कंक्लूजन ये मिलता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ एबी एंड एलसीएम ऑफ एबी दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। हियर यू कैन सी दैट अब एचसीएफ एंड एलसीएम आगे अगर हम एग्जांपल देखें, प्रीवियस एग्जांपल पे फोकस करें थोड़ा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 36 एंड 48, राइट। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 into 48 which is equal to product of HCF and LCM of AB. तो प्रोडक्ट यहाँ पर HCF of AB क्या था, 12, that is A, here we have A is 36 and B is 48, right? So 12 into 72. So अगर आप यहाँ पर बोले जाए तो यहाँ पर 12 into 72 ये ऑलवेज सेम रहेगा। ये जो हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिया, इसके ऊपर से हमारे पास एक हम फाइंड कर सकते हैं, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ HCF and we know the number only, then from this result we can find LCM like this. LCM of AB is equal to A into B by HCF of A in and B. Similar way, if we know the LCM and value of A and B, then we can find HCF also. So HCF of
A and B is equal to A into B divided by LCM of AB. So from this result, we have these two conclusion, number 1 and number 2. So by using this statement, we can find this example. We can solve this example. So take a look on this example. The find HCF of 96 and 404 by prime factorization method. What is prime factorization method? That we have already discussed. Simple. क्या करना है आपको? तो ये जो 96 है, उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं वो हम निकालेंगे. देन हम फाइंड करेंगे 404 के प्राइम फैक्टर्स. इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे HCF. और हमें ये पता है A, दिस इज आवर B, एंड हम फाइंड कर लेंगे HCF of A and B. From this result, we can find LCM by using previous statement. Okay, so what is the prime factor of 96? So prime factor of 96 is 2 into 2 into 2, and we have how many? That is this 2 into 2 into 2 into क्या रहेगा हमारा 2 raised to 5 into 3 हो जाएगा, right? That means 2 into 2 into 3. So you can say that 2 raised to 5 into 3, right? So 2 and 3 are prime factors of 96. Okay, but maximum 2 repeats 5 times and 3 repeats 1 time. Similar way 404. So 404, that means 2 into 2 into 101. This is the prime factorization of 404. So we can say that 2 raised to 2 into 101, right? Ready? Now, from these two, we can find HCF of 96 and 404, right? So what is HCF? Previously, we already discussed what is HCF. That means this statement, smallest power of each common prime factor, smallest power. Okay, so here, what is the smallest power of 2? So 2, smallest power of 2 is 2 raised to 2. And what is another prime factor is 3. And what is smallest power of 3 is 3 raised to 1. And we have another is 101. So this is our HCF, and which is, we have answer HCF of highest common factor. दोनों में जो common factor रहेगा वही. तो common factor यहाँ पर क्या है? खाली only 2. इन दोनों में common है 2 raised to 2. This is only. This 3 and 101 is not a common factor. So answer is 4. Okay. If we want to find the LCM, in that case, we'll take 3 and 101 also. Okay. So from this, हमने खाली find किया यहाँ पर HCF. अब HCF हमें मिल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? सिर्फ 4 रहेगा. दैट मींस 4 से आप 96 को भी डिवाइड कर सकते हो एंड 404 को भी डिवाइड कर सकते हो. ओके, बट अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्रीवियस स्टेटमेंट, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, तो हमारे पास क्या एक फॉर्मूला रहेगा. तो फॉर्मूला हमारा क्या था? तो अगर हम फॉर्मूला को फॉलो करें, फॉर्मूला हम लिखूं अगर मैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? तो एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाय HCF of A, B, right? So we know that what is AB? AB is 96 into 404 divided by HCF of AB is 4. So from this we have final result. We can cancel this 4 with this 101. Okay, so final result, final answer is 9696. This is our final result. Okay, so this is the formula we can use directly. ये formula हम use कर सकते हैं whenever we have either of this. Okay, A and B is already given, वो आपको दिए होंगे. अगर हम LCM या तो HCF फाइंड कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक, तो ये रिजल्ट का यूज करके हम बाकी का जो रिमेनिंग रहता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल था इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, राइट? नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल हमारे पास है HCF एंड LCM का.
हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर है हमारे पास, तो तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, सो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 raised to 1, दैट मीन्स 2 into 3। 72 के प्राइम फैक्टर क्या रहेंगे, सो फर्स्ट हम 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 into 2 into, हमारे पास 72 के हमारे कितने हो जाएंगे, 2 into 2 into 2, देन वी हैव 3 लाइक दिस। 72 को हम अगर डिवाइड करना स्टार्ट करें, तो 2 से क्या होगा 36, 2 से क्या होगा 18, देन 2 से क्या होगा 9, एंड 3 से कैंसल आउट होगा 3, एंड 3 से 1। सो these are the prime factors, so we have 3 into 3, so we can write, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 raised to 3 into 3 raised to 2, और ये तो हमारे सिंपल 2 raised to 1 and 3 raised to 1। ओके, नाउ 120 जो हमारे पास है उसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सो फिर से अगेन सेम कंसेप्ट, एस से ही हम लॉन्ग डिवीजन सिंपल डिवीजन करेंगे, तो 120 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 से क्या हो जाएगा 60, 2 से क्या हो जाएगा 30, 2 से 15, then second prime factor, now this 15 is not divisible by 2, so we will divide by 3, so we have 5, and 5 से क्या हो जाएगा 1। ओके, सो ये हमारा हो गया डिवीजन। सो वी हैव क्या क्या मिल गया हमें, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, so we have 2 raised to 3 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1। now अब हमें फाइंड करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका हमें फाइंड करना है, 6, 72 एंड 120। तो हमने अभी स्टेटमेंट देखा था, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ जो हमारा कॉमन प्राइम रहेगा वो, तो यहाँ पर कॉमन प्राइम क्या है 2, 2 एंड 2, उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो 2 raised to 1, एंड सेकेंड कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है, तो 3। ओके, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो 1, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 6। इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो तीनों तीन का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6। सिमिलर वे अगर मैं LCM फाइंड करता हूं, तो LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, ये क्या हो जाएगा, तो उसमें हमें क्या करना है, तो जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है हर एक की हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। सो 2 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 2 raised to 3, रेडी, एंड उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर 3 raised to 2, एंड उसके बाद हमारे पास और एक भी नंबर है 5, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा 5 raised to 1, वो भी हमें कंसिडर यहाँ पर एलसीएम में करना है। ये हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 8 into 9 into 5, रेडी, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 360, राइट। तो ये हमारा हो गया एलसीएम एचसीएफ। बट हमने जो अभी आगे एक स्टेटमेंट देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये हमने अभी जस्ट आगे एक स्टेटमेंट देखा था ये वाला। ओके, ये आपको सबको याद रहना रखना है, ये आपको याद रखना है। फॉर टू नंबर्स वी कैन से कि एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। ये हमें ऑलरेडी हमने आगे प्रूव कर लिया एक एग्जांपल, ये एग्जांपल रहा, राइट। बट अगर आपको बोला जाए कि क्या तीन नंबर के लिए ये पॉसिबल होगा, तो आप ये चेक कर सकते हो कि 3 नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आप करो एचसीएफ एलसीएम का, विच इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस। ओके, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो उसके लिए हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। तो उसके लिए क्या हो सकता है, कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर हमें सिर्फ एलसीएम ही पता हो तो सिर्फ एलसीएम पता हो और 3 नंबर्स पता हो, तो वो एलसीएम का यूज करके हम एचसीएफ इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। और उसमें आपको क्या क्या पता होना जरूरी है, 3 नंबर्स तो आपको दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर एंड एलसीएम ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स, बिकॉज वी हैव ए बी सी 3 नंबर है, तो 3 का पेयर वाइज। ओके, सो ए बी का एलसीएम, बीसी का एलसीएम एंड एसी का एलसीएम। अगर इन तीनों के एलसीएम हमें सेपरेटली पता है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे और इन तीनों के प्रोडक्ट से हम डिवाइड करेंगे 3 नंबर एंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर। सिमिलर वे बाय सेम कंसेप्ट वी हैव एलसीएम। अगर हमें पता है 3 नंबर्स और उसका एचसीएफ हमें पता है, एज वेल एज हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तीनों नंबर के पेयर ऑफ 3 नंबर्स, तो हम एलसीएम डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अगर आपके कुछ ऐसे एग्जांपल्स एमसीक्यू वगैरह आते हैं जो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट, तो इसको आप खास नोट डाउन करिए, ये आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तो हमारे पास दो ऐसे स्टेटमेंट बन गए, फॉर टू नंबर्स एंड फॉर थ्री। दो नंबर्स और अगर हमें तीन नंबर्स पता है तो तीन नंबर के ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, तो वो हमें उसके ऊपर से, रेडी। सो वी हैव these two conclusion for two numbers and three numbers and LCM of two numbers and LCM of three numbers, right? अब हमारे पास बेसिक सिंपल, अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रेशनल नंबर के बारे में। तो इसके अंदर आपने एक चीज, हमने इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज मेनली है और इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। अगर एग्जाम में आप देखोगे तो या तो आपको एक एमसीक्यू आएगा, मतलब जो छोटा सा एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें आएगा एचसीएफ एलसीएम बेस्ड एक एग्जांपल, दैट मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक जो है उसके बेस पे, ये जो स्टेटमेंट है उसके बेस पे, ओके। तो इसके बेस पे एक हमारा एक छोटा सा एग्जांपल आ सकता है। और दूसरा जो एग्जांपल हमारा रहेगा वो बेस्ड रहेगा रेशनल रियल नंबर पे। रियल नंबर के अंदर हमने बताया था कि सबसे पहले हम बचपन से सीखते आ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने सीखा सेट ऑफ होल नंबर, और उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर। एंड वी नो दैट सेट एक हमें पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब ये सेट हम बचपन से सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचे हैं। सेट ऑफ इंटीजर क्या रहे, नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर्स हम सबको पता है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर में जीरो, जस्ट जीरो ऐड हो जाएगा, ग्रुप सेट के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे। और इंटीजर्स के अंदर कौन से रहेंगे नंबर्स, तो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये हमें पता है, राइट बच्चों। अब व्हाट इज ये क्यू क्या डिनोट करता है, तो क्यू इज रेशनल नंबर, वो भी हमने देखा हुआ। रेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो पी बाई क्यू फॉर्म में। इफ एनी नंबर रिप्रेजेंटेड लाइक पी बाई क्यू, where p and q both are belongs to z, that means p and q दोनों नंबर कोई भी इंटीजर होंगे, बट अदर देन q इज अदर देन जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये जो नंबर है वो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए कंपलसरी q नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी p एंड q आप कोई भी नंबर इसमें से लेके कोई भी रेशनल नंबर बना सकते हो। रेशनल नंबर सबको सिंपल बेसिक पता है, बट रेशनल नंबर के बाद हमने देखा था रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में क्या होगा, तो रियल नंबर्स ये बनेगा, सभी सभी नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब नेचुरल होल नंबर, बिकॉज वी नो दैट नेचुरल नंबर ऑल आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। उसके बाद आएगा इंटीजर, दैट मींस होल इंटीजर्स आर part of that integers, whole numbers, all whole numbers are part of integers। उसके बाद आएगा q, that means rational numbers। so ये सभी numbers इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमने अभी देखा था एक सेट फॉर्म में कि n is a subset of w, सबसेट that means देखो ये n है, इसके अंदर खाली जीरो ऐड कर लिया तो ये होल नंबर बन गया पूरा, रेडी, ये पूरा होल नंबर। फिर उसके बाद z जिसके अंदर ये सब पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ये पूरा z बन जाएगा, रेडी। और उसके बाद आएगा रेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, तो इस सब के सबको इंक्लूड करता हुआ एक हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा रियल नंबर्स। बट इन दोनों के बीच में जो हमारे पास बना सेट अभी हमने जो बताया, यहाँ पर मैं एक बार फिर से उसको मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो दोनों के बीच में एक सेट आता है, दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर। उसके लिए हम कोई नोटेशन नहीं यूज करते, जैसे कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, रेशनल को q से एंड रियल को r से। बट वैसे ही इरेशनल के लिए हमारे पास कोई यहाँ पर नोटेशन नहीं है। बट कैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, तो ये हमने ये भी कहीं ना कहीं देखा हुआ है कि इरेशनल नंबर हम कैसे नंबर को बोलेंगे, कि ऐसे नंबर्स जैसे कि लाइक वी नो दैट कि रेशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, कोई भी रेशनल नंबर को हम लिखते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, राइट, p बाई क्यू।
दैट मीन्स ये पी बाई क्यू फॉर्म मतलब अगर मैं 1/2 लिखूं तो ये क्या है, रेशनल की इरेशनल। सो हम इसका अगर डेसिमल एक्सप्रेशन देखें तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, 0.5। ओके, 0.5, दैट मीन्स यहाँ पर टर्मिनेटिंग है ये। अगर मैं लिखूं 1/3 तो 1/3 क्या होगा, 0.3333। ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिकरिंग है, दैट मीन्स 333 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते थे कि ये हम ऐसे डिनोट करेंगे, दैट इज ये रिकरिंग है। अगर कोई हमारे पास ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। सपोज हमारे पास है √2। देखो, वी कैन से दैट अगर मैं आपको पूछूं √4 तो √4 क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट √4 क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। तो हमें इस 4 का स्क्वायर रूट पता है 2 एंड वी नो दैट 2 इज 2 एज अ 2/1। ओके, सो इन दिस फॉर्म, एंड अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 2.0, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, बराबर। बट अगर मैं लिखूं √2 तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 7 समथिंग चल रही है, 1.4142। बट वी डोंट नो कि इसके बाद कौन से डेसिमल्स आएंगे। कोई डेसिमल ऐसा नहीं है कि इसके बाद ऐसे रिपीट हो रहे हैं, मतलब दैट मीन्स रिकर हो रहे हैं या तो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। इरेशनल नंबर। ऐसे में हमें ये भी पता है कि देखो पाई की वैल्यू, पाई हम सब लोग जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग है। बट आगे हमें पता है कि आगे कंटिन्यूअस 1415 समथिंग आगे कुछ ना कुछ है। बट हमने क्या कंसिडर किया है, जस्ट टू डेसिमल 3.14। बट हमें पता नहीं है कि आगे 5 के बाद कंटिन्यूअसली अगर देखने जाए तो हमें, अगर हम याद भी कर ले तो इसके कुछ नंबर्स याद कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट कौन सा नंबर रिपीट होगा, दैट एग्जैक्टली वी डोंट नो। तो इसीलिए ये पाई भी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मतलब ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा या तो ये यहाँ से रिपीट नहीं होगा, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे। जैसे कि √3 है हमारे पास, √5 है। तो ऑल नंबर्स, ऑल स्क्वायर रूट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। लाइक देखो 4 जो है वो स्क्वायर रूट, बट हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 9 सो 3। so this number, the square root of 9 is expressible as a rational number, right? But square root of 3, square root of 5, square root of 7, square root of 2, ये जो नंबर्स है which cannot be expressed as a rational number, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज, अगर सिंपल अगर याद रखना है कि इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, स्क्वायर रूट और द नंबर if we convert that number in decimal points which cannot be recur or repeat or terminating, okay, non terminating and non repeating numbers को हम क्या बोल देंगे, irrational numbers। रेडी, तो ये सिंपल डेफिनेशन है इरेशनल रेशनल की। अगर आपने फॉलो किया होगा तो सिंपल एक एग्जांपल आप सबको पता है, अगर मैं आपके साथ बाद में शेयर कर रहा हूँ ये वही चीज कि आपने ऑलरेडी ये प्रूव दिया हुआ है कि √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, ये हमने ऑलरेडी प्रूव दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स किए हुए हैं। और आपके इस चैप्टर के अंदर से जैसा मैंने आपको बताया अभी, हमारे पास दो पार्टीशन है। एक हमारे पास है HCF एंड LCM टॉपिक, इसमें से कोई भी अगर पॉसिबिलिटी है तो एक MCQ की पॉसिबिलिटी है, इसके बेस पे एक MCQ आएगा। और दूसरा पार्ट जो, मतलब एक पार्ट हमारा हो गया ये फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा हमारा जो पार्ट है रियल नंबर्स के अंदर, दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के अंदर किस टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो इस टाइप के एग्जांपल के अंदर प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, सिमिलर वे it is also possible to ask that √3 is irrational number. Similar way we can prove that √5 is irrational number. All these examples, okay, ऑल दिस एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो वो सभी एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड थ्योरम जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा। रेडी, तो आप √7 भी कर सकते हो। इवन आप इसका यूज करके 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 और 2 माइनस √7 और 2 प्लस √7, ये कोई भी आप ऐसे प्रूफ दे सकते हो। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी एक प्रूफ का स्टेटमेंट आपको पता है कि
कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे स्टार्ट करनी है, बस उसका ही आपको यूज करना है। और इसके लिए हमारे पास सिंपल एक स्टेटमेंट है, ऐसा एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ सिंपल लेट p इज अ प्राइम नंबर, p कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, ओके, एंड इफ p is divides p divides a square, अगर p a square को डिवाइड करेगा, a square कोई नंबर है हमारे पास, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, a square a is पॉजिटिव इंटीजर, a is पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस a belongs to z प्लस। अगर a हमारे पास ऐसा कोई नंबर है तो p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया, द नंबर which is divisible by 1 and itself only, ओके। सो p जो है वो डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। और इसका यूज करके हम आगे ये जितने भी प्रूफ हमने बोला कि ये रेशनल रूट टू इज रेशनल नंबर, रूट थ्री इज रेशनल नंबर, रूट फाइव, और इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल आप प्रूव कर सकते हो। तो फ्रॉम टेक्स्ट बुक और आउट ऑफ टेक्स्ट बुक ये पूछ सकते हैं आप, बराबर, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। तो आपके आपके साथ में एक और यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप, हमारे पास और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर जो हम करेंगे अभी। ये रहा, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट 3 + 2√3 इज इरेशनल, ओके। ये एक्स्ट्रा उसको इग्नोर करना है इसको, ओके। चलो ये है हमारे पास, थोड़ा उसको जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, ये आपको थोड़ा, हाँ, चलो रेडी, सेकंड, रेडी। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि लेट फर्स्ट हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर है वो रेशनल है। और हमने अभी देखा कि अगर ये नंबर रेशनल है तो कोई भी रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो कोई भी, सॉरी, कोई भी रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर को लिखने के लिए हमारे पास है p/q फॉर्म, जो हमने अभी आगे डिस्कस किया। तो अगर ये रेशनल नंबर है, so we can express this number as this form, that means x/y form, that means p/q form, okay। now अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो 2√5 इज इक्वल टू x/y -3, ऐसा लिखेंगे हम, 3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और ये 2 से हम डिवाइड कर ले तो ये 1/2 ऑफ दिस ये बन जाएगा। नाउ यहाँ पर हमें पता है कि x एंड y दोनों क्या है, इंटीजर, बिकॉज रेशनल नंबर के अंदर जब हम p/q फॉर्म लिखते हैं तो उसके अंदर p एंड q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, एंड q इज नॉन जीरो, राइट। सो हियर y इज नॉन जीरो, और हमारे पास ये हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको रेशनल लिया हुआ है तो ये जो नंबर आया वो क्या हो गया मेरे पास, रेशनल हो गया, रेडी। अब अगर ये रेशनल है तो ये अगर रेशनल है, so we can say that therefore √5 is also rational number, right? But ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि √5, हमें पता है कि √5 कैसा है, इरेशनल, बिकॉज √5 को we cannot express as a terminating और recurring decimal expression। √5 को हम टर्मिनेटिंग या तो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जहां पर √5 इज इक्वल टू कोई डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो हो जाएगा आपका नॉर्मल, लाइक 1/2 और 1/3, मतलब p/q फॉर्म में वो हम एक्सप्रेस √5 को नहीं कर सकते। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, जो हमने यहाँ पर लिया था उसके साथ। ये स्टॉप करना पड़ेगा आपको, 1 सेकेंड।
ओके। सो यहाँ पर आपको ये चीज खास ध्यान रखनी है। तो कोई भी आपके पास एग्जांपल हो, आप इस तरह भी इसको सिंपली प्रूफ दे सकते हो। कोई भी इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला हो, तो अगर √7 बोला है तो सेम वे फर्स्ट वी स्टार्ट विद √7 इज रेशनल नंबर, और उसके बाद हम ऐसे दो नंबर को प्राइम नंबर x एंड y वेयर y नॉट इक्वल टू 0 सो दैट √7 इज इक्वल टू x बाय y, और उसके बाद हम दोनों साइड में स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम सेम वे कंसीडर करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि √7 इज इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास और एक था प्रूफ, मतलब सेकंड टॉपिक था हमारे पास जिसको हमने करना था, राइट। अब हमारे पास है, वन सेकेंड, ओके। सो आप ऐसे और भी प्रूफ दे सकते हो, राइट। तो यहां तक हमारा जो हमने बेसिक कर लिया, वो क्या क्या चीजें की, दो चीज जो अभी हमने बताया वही, रेडी। कि एक आपको ये चीज करनी थी कि फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर हम HCF एंड LCM फाइंड करना सीखेंगे, और उसका यूज कैसे करना है और किस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं उसमें। और दूसरा हमारे पास है प्रूफ्स। किसके प्रूफ? तो कोई भी नंबर आपको दिया है, आपको प्रूव करना है कि वो रेशनल है, इरेशनल है, वो आपको प्रूफ दिया होगा, और उसके लिए सेम कॉमन आपको कॉन्ट्राडिक्टरी थियरम का यूज करना होगा, राइट। सो यहां तक हमारा ये सेशन था बेसिक और चैप्टर नंबर 1, जो हमने यहाँ पर नॉर्मल बेसिक रिवाइज किया। इसके और कोई एग्जांपल्स अलग से नहीं आएंगे, जो मतलब अभी तक हमने देखे हुए पुराने पेपर्स हमने जो रिफर आपने अगर किए हो, तो उसमें HCF LCM के बेस पे सिंपल MCQ और रियल नंबर मतलब इरेशनल नंबर के बेस पे एग्जांपल 2 या 3 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, रेडी। अब अगर किसी का कोई भी डाउट, हम स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, ओके, या तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो अगर कोई भी आपका डाउट है तो। चलो, तो और एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, रेडी। तो फिर से वही सेम कॉन्ट्राडिक्टरी, let us assume √5 is a rational number. Now if it is rational number, so we can take x and y, ऐसे दो नंबर हम लेंगे को प्राइम, जिससे हम √5 इज इक्वल टू क्या वहां पर मेंशन करेंगे, √5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू x बाय y। सो अगर इसको रीराइट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y इंटू √5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर करेंगे तो 5y² इज इक्वल टू x²। नाउ इसका मीनिंग ये होगा that y² is equal to x² by 5, that means x² is divisible by 5, and हमने अभी एक थियरम देखा था, if x² is divisible by 5 any prime number, then x is also divisible by 5, right? So x को हम कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, because x is divisible by 5, that means x is a multiple of 5, right? So हम ऐसे x को 5 के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। नाउ इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो 5y² इज इक्वल टू 5 के होल स्क्वायर, दैट मींस वी हैव 5y² इज इक्वल टू 25k²। Now by cancelling both side we have y² is equal to 5k²। इसका मीनिंग ये हुआ कि y² divided by 5 is equal to k², that means y² is divisible by 5, it means y is also divisible by 5। नहीं, यहाँ पर ऊपर तो मेंशन किया x and y are co-prime to each other, that means कोई एक कॉमन फैक्टर आपका है ही नहीं। ये हमें ऐसा बोल रहा है कि x and y are not co-prime because x is also divisible by 5 and y is also divisible by 5, x and y both are divisible by 5। यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्टरी सबसे पहले क्या स्टार्ट किया है, x and y both are co-prime। यहाँ पर हमें क्या मिला कि x and y नॉट अ co-prime, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। और इसके ऊपर से हम क्या बोलेंगे कि √5 is not a rational number, that means √5 is irrational number, ओके। तो इस तरह हमें कोई भी नंबर आपको यहाँ पर दिया होगा, आप इरेशनल प्रूफ दे सकते हो।
तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन वो लोग मतलब एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, वो चाहे रूट 2 हो, रूट 3, रूट 5, रूट 7, और जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर से आप कोई भी एक्स्ट्रा भी बना के पूछ सकते हैं, जैसे कि 2 + रूट 5 प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। सो आप ये भी कर सकते हो। अगर रूट 7 के लिए पूछा है तो रूट 7 भी बता सकते हो। 3 + रूट 7, या तो फिर आप ऐसा भी कोई एग्जाम्पल एग्जाम में हो सकता है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 7 इज irrational number. Okay, so these are the different examples which can be asked in exam. Okay, so ये हमारा और एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए।